वाला कोई नहीं था। आयोजकों को पहले ही पता था कि तकरीबन 4 से 5 लाख की भीड़ यहाँ आएगी बाबा को सुनने, मगर उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इन्होंने लाने की नहीं सोची। आज कई लोग ऐसे भी हैं जिनको गंभीर चोट आई और कई लोगों को करंट भी आई, जो बेहोश हो गए। तकरीबन ज़्यादातर जो बच्चे बूढ़े हैं उन लोगों को बेहोश हो गए और वहीं दरबार के आसपास गिर गए। अब एम्बुलेंस के द्वारा उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, मगर इससे यह पता चलता है कि जब पता था आयोजकों को कि जब भीड़ आएगी तो एक व्यवस्था करनी चाहिए थी, पूरी पुलिस फोर्स लगानी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स में कहीं कमी दिखी और बाउंसरों द्वारा, निजी बाउंसरों द्वारा लोगों के साथ बदतमीजी, उनके साथ मारपीट करने की भी तस्वीर कैमरे में आई है। सबको पता था कि दिल्ली में जो दरबार लगा था उसकी भीड़ ग्रेटर नोएडा आएगी, मगर कहीं ना कहीं निजी बाउंसरों द्वारा जो इस आयोजन को कराया गया सरासर गलत है। कहीं ना कहीं निजी बाउंसर द्वारा हमने कई बार देखा महिलाओं के साथ बदतमीजी, छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी उठा के दूसरी तरफ फेंक रहे थे। देखिए, हम समझते हैं काफ़ी भीड़ है, भगदड़ मच जाती है, मगर हमें अपना थोड़ा मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि दरबार से महाराज जी भी ये कह रहे थे कि मर्यादा में हर कोई रहना चाहिए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा। यहाँ बागेश्वर धाम में इतनी भीड़, बहुत सी औरतें बेहोश हो गईं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई उपचार नहीं है। यहाँ कोई ऐसी बढ़िया व्यवस्था नहीं। आगे से पता पहले ही रहा है कि बहुत भीड़ आती है आज के दिन जब दरबार लगता है बाबा का। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था तक नहीं है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ। कैसे नेता बने? चलो बाबा की बात मान रही, पर जो लेट जाने के लिए और बेहोश हो के खा के गिर रहे गज, तो ये भी नहीं कि जनता यहाँ इतनी है, इनके लिए प्याऊ लगाया जाए या पानी लगाया जाए। अरे तो मतलब गर्मी में जनता मारने के लिए बुलाई, बाबा सब तो बैठे हैं एसी में, उनमें जनता मर जाओ, अपने अपने घर जाओ। व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप? व्यवस्था भाई ना जी, बिल्कुल। आप बताइए व्यवस्था क्या कहेंगे? हाँ, हवा और पानी की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। काफी लोग परेशान थे, हवा और पानी ये तो होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ है यहाँ। अब देखो इतनी पब्लिक में कौन कहाँ की अच्छी है। अच्छी है, बिल्कुल। देखिए, मिली जुली राय आ रही है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था कुछ जो भीड़ थी उनको लेकर ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी भीड़ आएगी, तो कल सेवादार की अलग से मीटिंग बुलाई थी, उसमें ध्वस्त करा था कि सभी सेवादार ऐसी वो करेंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन व्यवस्था बिगड़ गई। बहुत सारी भीड़ आई थी सफोकेशन के मारे, और बाबा ने दरबार भी जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया। आप बताइए व्यवस्था कैसी थी? बढ़िया। आप बताइए महाराज, व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था ठीक थी, लेकिन थोड़ी पानी की दिक्कत, पब्लिक ज्यादा आने की वजह से पब्लिक थोड़ी परेशान हो गई। व्यवस्था तो सही थी चारों तरफ, ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्था बढ़िया ही, लेकिन थोड़ी जब पब्लिक ज्यादा आता है। आयोजकों के लिए क्या कहेंगे? आयोजक को ये देखना चाहिए था, हवा और पानी की व्यवस्था करानी चाहिए थी। अब बाबा जी तो अपना आ रहे, भागवत कहेंगे, आयोजक जो यहाँ के, हाँ बिल्कुल वे सुना रहे, हम सुन रहे, पर मतलब थोड़ा सा ऐसा करते पर उनके लिए, लोगन के लिए कि कितनी व्यवस्था कहाँ से तक आई हुई है, तो ऐसे ये देखते हैं कि भाई कैसा करना चाहिए कैसा नहीं। ठंड वंड का मौसम, बारिश का होता तो एक बात ही, गर्मी का मौसम पब्लिक मर के देखो एम्बुलेंस में जा रही है, देखो गाड़ी में ले लेके। व्यवस्था लग रही थी कि और ठीक होनी चाहिए? व्यवस्था यहाँ पे और ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को बहुत परेशानियाँ हो रही थी। बाबा को तो लग रहा था चलो मेरे भक्त सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो सुरक्षित नहीं। इन्हें समय देख के पंडाल को रखना चाहिए, ठंडी या थोड़ा और मौसम। इस गर्मी के मौसम में भक्त आधे ज्यादा परेशान, और वो एम्बुलेंस में जा रहे हैं, कितनी सारी दिक्कत, बच्चे छोटे छोटे लेके आ रहे हैं, वो बेहोश हो जा रहे हैं गर्मी की वजह से। अर्थव्यवस्था बहुत खराब, और पानी की ऐसी व्यवस्था बहुत भंग है यहाँ पे, बाबा की सुविधा बहुत अच्छी है। हम लोग तीसरे पंडाल में एलईडी भी नहीं चल रही, सब परेशान है। ये दुनिया दिल्ली से, बम्बई से, सबके लिए आई हुई है, पब्लिक ज्यादा आई हुई है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी। यहाँ के अलावा कहीं इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी पंडाल बड़ा लगाया, कहीं नहीं लगा इतना बड़ा। यहाँ बहुत बिल्कुल। देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये भक्त हैं जो दिल्ली और दूसरे जिलों से आए, उनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा को एहसास हो गया था कि व्यवस्था ठीक नहीं है, और बाबा को ये भी एहसास हो गया था जो पब्लिक है, जो भक्त है, वो सफोकेशन के कारण, वो गर्मी के कारण बेहोश हो रही है, तो कहीं ना कहीं बाबा ने भी अपना जो दिव्य दरबार है उसको जल्द ही बंद कर लिया। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा।
तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं इंतजामात से, तो कुछ का कहना है कि वो बाबा के भक्त हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार दिल्ली के बाद बाबा बागेश्वर का नोएडा में दिव्य दरबार सजा है। लाखों लोग हर दिन बाबा के दरबार में शामिल हो रहे हैं। बाबा का प्रवचन सुनने के लिए उनके भक्तों में जोश और उत्साह है। वहीं आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लग रहा है। कई लोगों की पर्ची बाबा की तरफ से निकाली जाएगी और बाबा समाधान देंगे। देश में जहां लव जिहाद धर्मांतरण पर एक बड़ी बहस छिड़ी है, सनातन धर्म के साथ पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की कवायद चल रही है, वहीं बाबा बागेश्वर इन तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और यहां तक कि हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान भी करते हैं। तो क्या माना जाए कि बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार तो बहाना है? दरअसल बाबा इस दरबार के बहाने सनातन धर्म से पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि भगदड़ के बाद हम देख रहे हैं मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग नाखुश भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनका कहना है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए दरबार आज जब 10 बजे लगा, मगर उससे पहले ही जो भक्त थे वो दरबार में आने लग गए थे। मतलब 10 बजे का जो दरबार था, मगर 9-8 बजे के आसपास जो लाखों की संख्या में जो भक्त वो आने लगे। नोएडा ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा, दादरी, बिसरख, बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर, अलीगढ़ तक के जो भक्त आए थे वहां इस पंडाल में पहुंचने लगे। धीरे धीरे जो पंडाल था, जो 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल था, वहां जगह कम पड़ने लगी। और जो गर्मी देखिए, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफी गर्मी उमस है, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, उनको बेहोशी की हालत एक तरीके से लेनी है, सांस लेनी मुश्किल हो रही थी। तस्वीरें आप देख सकती थी किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पानी पिलाया जा रहा था। मगर कहीं ना कहीं जब स्थिति देखा, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब बाबा को यहाँ पर आना था, तमाम तरह के इंतजामात किए गए थे, तैयारियां की गई थी, काफी दिन पहले से तैयारियां चल रही थी, आखिरकार क्या चूक रही जिसकी वजह से ये इतना बड़ा लूप हॉल सामने आ गया? बिल्कुल, देखिए जो आयोजक थे, इनसे पहले भी कहा गया था कि जो आपकी व्यवस्था है, जो आपके वॉलंटियर है, जो आपके बाउंसर है, जो आपके सिक्योरिटी है, वो क्या पर्याप्त मात्रा में है। तो जो आयोजक थे उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे पास पर्याप्त बाउंसर, पर्याप्त सिक्योरिटी गार्ड, पर्याप्त वॉलंटियर, पर्याप्त पानी, पर्याप्त खाना, हर चीज था। मगर देखिए जब भीड़ पहुंची तो पता चला कि सारे जो वादे थे बिल्कुल खोखले निकले। जो बच्चे थे, आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा वो किस उस टाइम स्थिति होगी उनकी, किस टाइम वो जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप सोचिए, हम जब लोग सबसे आगे बैठे थे, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं था, हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। तो सोचे तो पीछे भी भीड़ में बैठे होंगे जिनके पास कूलर की हवा नहीं आ रही होगी, उनकी क्या हालत हुई होगी। सबसे बड़ी बात देखिए, पुलिस जो कि चारों तरफ होनी चाहिए तो वो नहीं थी, अंदर बस वॉलंटियर थे। वॉलंटियर के जरिए आप 4 लाख 5 लाख की भीड़ को काबू नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आयोजकों को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि उन सबको पता था कि जो बाबा बागेश्वर धाम का धाम है, यहाँ लाखों भीड़ आएगी। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा कि बेकाबू भीड़ हो गई, तो उसके बाद बाबा बागेश्वर ने खुद ही कहा था कि जो दिल्ली में नहीं आए थे वो ग्रेटर नोएडा आ जाए, क्योंकि यहाँ पंडाल काफी बड़ा है। मगर देखिए आयोजकों की तरफ से जो सबसे इसमें मिस हैपनिंग वाली चीज थी वो थी बाउंसरों द्वारा, जो सिक्योरिटी दार थे उनके द्वारा कोई एक महफूज चीज नहीं की गई थी। तमाम जो बच्चे हैं वो गिर रहे थे। तस्वीरों आपने देखी होगी किस तरीके से नीचे जो बच्चे थे वो पानी की वजह से बेहोश हो गए थे, कईयों को करंट लगा, कई महिलाएं ऐसी थी जो ग्रिल तोड़ के ऊपर आने लग गई। तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी लापरवाही है। आयोजकों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, किस तरीके से सिक्योरिटी टाइट नहीं की थी उन्होंने। तमाम जो चीजें थी उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला था उन्होंने, बड़े हल्के में लिया था। मगर पहले ही इन सबको बता दिया गया था कि जो भीड़ आएगी वो काफी भीड़ आएगी, क्योंकि दिल्ली में जब बागेश्वर धाम का धाम लगा था वहां कुछ लोग पहुंच पाए थे। तो लगातार, और सबसे अच्छी बात ये देखिए, बाबा को जब पता चला कि जो भीड़ बेकाबू हो रही है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाबा ने खुद इशारे किए कि जो दरबार है पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित कैसे किया जाए, क्योंकि लोगों में नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि बाबा खुद एसी में बैठे हैं और हम यहाँ धक्के खाने को मजबूर हैं, तो लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आगे इस पूरे कार्यक्रम को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कार्यक्रम तो जारी रहने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए? मैं सर सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से आया था, और मैं बीच के पंडाल में था। वहाँ ना कोई कूलर की व्यवस्था थी, ना कोई कुछ व्यवस्था थी, और 1-2 लोगों की फीट आ गई, वो जो है चक्कर खा के गिर गए। फिर उनको बाहर निकाला गया। फिर जो है उसके बाद हमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो है वॉलंटियर और वो क्या करते, पानी की व्यवस्था नहीं, बोतल पानी मिलती नहीं थी लोगों को, पानी की बेरा बेकाबू हुए जा रहे थे, और जो है निकल के जा रहे थे। इतनी बुरी हाल थी। सारे व्यवस्था रहते हुए जो है आयोजकों को जो है खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। इतने 5 लाख 7 लाख जब पब्लिक जुटेगी और आएगी तो उनको स्टॉल खाने पीने की लगाया जाएगी, इसलिए कि उनके साथ बच्चे भी हैं, जुआ भी हैं, जो है लेडीज भी है और बीमार भी हैं। भैया आप बताइए व्यवस्था कैसे? व्यवस्था
सुरक्षा में कोई कमी नहीं, और वहाँ गर्मी इतनी थी, ना तो कूलर है ना ही पंखा था, और बड़े बुजुर्ग और वृद्ध लोग, माता बहनें सब गर्मी से परेशान थे। मैडम आप बताइए, आप खुद एक महिला है, क्योंकि हमने तस्वीर देखी तो तमाम छोटी बच्चियाँ, महिला बुजुर्ग बेहोश होकर गिर रही थी। बहुत हालत ख़राब थी हमारी, तो बैठे बैठे एकदम चक्कर खा कर, एक पानी नहीं मिल रही थी, ना कुछ खाने का। सुबह से ऐसी आके बैठे 6 बजे से, कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या सोचा था दरबार में आएंगे, आपकी बातें दरबार में जाके, मगर उल्टा हो गया क्या? नहीं आए थे, ऐसे तो नहीं आए थे, लेकिन लग रहा था कि देखेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। आप बताइए भैया, आप दरबार में थे, कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था भंग थी जी, बहुत गर्मी से बेहाल, छोटे छोटे बच्चे तो गिर रहे थे जी, और पानी के लिए भी तरस रहे, खाने पीने भी कुछ नहीं। कूलर लगा रखा था, एक लग रहा था, वो बल्ले को बीच में कुछ भी नहीं है पंडाल में, उसमें तो गर्मी को हमारे बेहाल हो रही है। आप बताइए भैया, आप पंडाल में भी आए हुए हैं अभी हमें पंडाल ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे है क्या है। हम तो बहुत चक्कर काट लिए, बिसरक से आए हैं हम, उधर से इधर, इधर से उधर, अभी तो हमें पंडाल मिला ही नहीं है। बाकी व्यवस्था बिल्कुल देखिए, जो भक्त हैं, कोई झारखंड से आया है, कोई राजस्थान से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई गुड़गांव से आया, सबके मन में यही बात थी कि जब बाबा के पास जाए तो एक सहूलियत मिले। देखिए, क्योंकि आयोजक थे वो ऊपर पंडाल पे थे, मंच पे थे, और गिने चुने कुछ बाउंसर थे। बाउंसर आपको पता है कि किस तरीका बिहेव करते हैं आम जनता से, किस तरीके से श्रद्धालु से उनकी बातचीत होती है, कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव होते हैं, और कहीं ना कहीं वो गाली गलौज, हाथ उठाने तक का भी काम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम जो भक्त थे जो बाबा के पंडाल में महेंद्र, ये तमाम लोग जो अब यहाँ पर आए हुए हैं, इनको कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ी टास्क है। अब आगे कार्यक्रम जारी रहने वाला है। मेरा वही सवाल है आपसे कि आगे इन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आयोजक इनको कन्विंस करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो आयोजक थे वो बार बार मंच से यही कह रहे थे कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाए, जब तक आप लोग व्यवस्था में नहीं आएंगे, जो आयोजन है, जो कथा है वो शुरू नहीं होगी। क्योंकि देखिए 10 से लेके बाबा का दरबार लगना था प्रभु की इच्छा तक, मगर बीच में ही जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनको ये कहना पड़ गया कि मैं अब दरबार खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को एहसास हो गया था, और जो आयोजक थे उनको एहसास हो गया था कि जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई है, और जो एक बैरिकेडिंग होती है उसको तोड़ के मंच की तरफ जा रहे थे। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे किस तरीके से लाखों की जो भीड़ है। आप सोचिए, अगर ऐसी भगदड़ मच जाती, लोग एक दूसरे के ऊपर पैर पे पैर रख देते, तो मुझे लगता है यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता था। मगर देखिए, पुलिस ने काफी सतर्कता दिखाई और तुरंत जो बाबा को भी इशारे कर दिए कि आप थोड़ा दरबार रोक दीजिए, क्योंकि देखिए दरबार तो चलता ही रहेगा, अगर जान नहीं बचेगी तो किस तरह की पंडाल में या भविष्य में कभी किसी कथा में जाएंगे। तो बाबा ने भी इस चीज को समझा, बाबा ने भी कह दिया कि अगली बार अगर ऐसी व्यवस्था कराए तो पंडाल में नहीं, खुले मैदान में कराए, क्योंकि देखिए गर्मी का वक्त है, 4-5 दिन पहले बारिश तो हुई थी, मगर अब जो उमस है उसके कारण लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप ये सोचिए, जब जवान लोग पंडाल में चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, तो सोचिए उन बूढ़े बच्चों का क्या होगा। देखिए, क्योंकि लोगों के अंदर आस्था बहुत होती है, बाबा को लेकर बहुत आस्था थी। गुजरात, झारखंड, तमाम जगह से लोग आए थे ये ताकि बाबा के पास जाए, हम अपनी चीज रखें ताकि वो ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं महेंद्र, क्या ये एक वजह माना जाए महेंद्र, क्योंकि एक संख्या होती है, एक आंकड़ा होता है कि इतने लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लेकिन जब उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचते हैं तो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, क्या ये एक रीजन रहा होगा? एक बार अपना सवाल दोहराइए आप। महेंद्र, कुछ लोगों के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, एक आंकड़ा होता है किसी भी कार्यक्रम को लेकर कि इतने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जब ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो फिर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। क्या ये एक कारण रहा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आयोजकों और पुलिस कमिश्नर तमाम अधिकारियों की बैठक हुई थी, तो जो आयोजक थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारे पास 2500 वॉलंटियर हैं और कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो इस व्यवस्था को संभालेंगे। मगर कहीं ना कहीं जब हम यहाँ मौजूद आए, मतलब तमाम जो लोग आए, तो उनको बस गिने चुने कुछ लोग दिखे, जो आप ये समझ लीजिए 5 लाख की भीड़ को 100 आदमी कैसे संभाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को चमकाना, अपने आप को दिखाना, पुलिस की मदद ना लेना, आखिरी में इनको पुलिस की मदद लेनी पड़ी। एम्बुलेंस आए, पुलिस के आला अधिकारी आए, तमाम चीज़ों को देखा, लोगों को एम्बुलेंस में बैठाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। कई बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस कंडीशन में, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको गंभीर चोट आई है। तो देखो, आयोजकों का अब ये कहना है या पुलिस कमिश्नर अब इसमें इंटरफेयर करेगी तो कहीं ना कहीं कुछ घंटे बाद हमें ये पता चल जाएगा क्या आयोजन आगे कंटिन्यू होगा। अगर कंटिन्यू होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, क्योंकि अगर पहले के टर्म्स एंड कंडीशन देखे तो इस पर अभी सवाल बरकरार है महेंद्र कि कार्यक्रम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया।
बिल्कुल, देखिए अब ये कार्यक्रम आगे जाएगा नहीं जाएगा या इसके बाद कथा कंटिन्यू होगी नहीं होगी, इस पर चर्चा चल रही है। क्योंकि देखिए जो व्यवस्था लोगों के सामने आई, तमाम जो महिला थी वो भी परेशान थी। उन्होंने कहा कि देखो भैया पंडाल बहुत अच्छा था, सबके दिल में इच्छा थी बाबा के दर्शन करे, बाबा के प्रवचन सुने, मगर जब लोगों को अव्यवस्था चीजें दिखी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, पानी की किल्लत पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं आयोजकों को ये देखना चाहिए था। बारिश के बाद उमस का मौसम होता तो आयोजकों को भी ध्यान रखना चाहिए था, जो पंखे की व्यवस्था उसको ज्यादा करे, जो पानी की व्यवस्था उसको ज्यादा करे। कहीं ना कहीं देखिए अब मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से अब सुधारी जाएगी चीजों को, या जो आयोजक हैं वो किस तरीके से कब ये मीटिंग होगी महेंद्र, इस बारे में कुछ साफ हो पाया? कौन लोग इसमें मौजूद रहेंगे मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए अभी आधे घंटे बाद इसमें पंडाल में मीटिंग होगी। जो तमाम आयोजक है, जो तमाम आला अधिकारी वो मीटिंग में होंगे और ये डिसीजन लेंगे कि आगे की जो व्यवस्था होगी कौन, पुलिस प्रशासन देखेगा या जो आयोजक है वो देखेंगे। जी ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा बागेश्वर के दरबार में भगदड़ की खबर मिल रही है और ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि आगे कार्यक्रम चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इस पर एक मीटिंग होगी जिस तरह से महेंद्र बता रहे हैं और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कार्यक्रम किस तरह से, किन व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होते हैं हाजिर।